Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover risk-adjusted discounting approach of capital budgeting. Okay, so ध्यान से सुनना है पहले। देखो क्या है, ये है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, अब इसके पास क्या है, कुछ इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर्स उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया है यहाँ पर। अब ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट 15% रिटर्न, 14 मान लो 14% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक, अगर यहाँ पर इन्वेस्टर क्या करते हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो कितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर, 14%। ओके, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, अब यहाँ पर जो भी प्रोफेशनल्स होंगे अब उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जिससे क्या हो कि इनकी एक्सपेक्टेशन क्या हो सके, फुलफिल हो सके इन्वेस्टर्स की। और यहाँ पर क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न कितना, 8%। ओके, अब देखो रिस्क फ्री का मतलब, अगर रिस्क फ्री का मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट कोई सिक्योरिटी होगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर तो उसकी नीड्स फुलफिल ही नहीं हो पाएगी इन्वेस्टर्स की, क्योंकि यहाँ तो 80% मिलेगा रिस्क फ्री में अगर इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो अब क्या करेगा ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो यहाँ पर जो भी प्रोफेशंस हैं वो क्या करेंगे, कहीं और प्रोजेक्ट में कब पैसे लगाएंगे, यानी कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। सपोज एक किया गया प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 और ये प्रोजेक्ट 3। ओके, अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर सब में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, तो अब इसकी जो क्या है एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए क्या है, कहीं बाहर क्या करेंगे, इसी अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे। अब जब बाहर करेंगे तो बाहर रिस्क भी होगा कि नहीं होगा। जब रिस्क होगा तो क्या एक इन्वेस्टर क्या सोचता है, अगर रिस्क है तो वो रिटर्न भी ज्यादा सोचता है कि रिटर्न भी ज्यादा होना चाहिए। तो अब क्या देखो, जो ये 14% है, अब वो कितना है, 8% से ज्यादा है। अब ये क्या रिस्क फ्री, इतना तो मिलेगा रिस्क फ्री है। ठीक है, जो इन दोनों के बीच का गैप है, जो गैप है कितना का है, 6%, वो क्या है, रिस्क प्रीमियम। इसे क्या बोलते हैं, रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। अब रिस्क प्रीमियम क्या है, जो रिस्क फ्री से ऊपर जितना भी रिटर्न है, आउटसाइड कहीं पर इन्वेस्ट करने से रिटर्न मिलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। मतलब हमने बाहर लगाया, इन्वेस्ट किया है, तो उस पर हमने रिस्क भी तो लिया, बाहर इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस पर जो रिस्क लिया है उस पर क्या है, ये प्रीमियम है। रिस्क लेने पर जो प्रीमियम है ये, ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिस्क प्रीमियम। ओके, अब यहाँ पर रिस्क क्या ले लेते हैं, डबल मानते हैं रिस्क को। क्या सपोज यहाँ पर रिस्क कितना है, डबल। ओके, और यहाँ पर कितना है, रिस्क 1 है, और यहाँ पर रिस्क है 0.7। ओके, इसका मतलब, इसको क्या बोलते हैं, रिस्क इंडेक्स बोलते हैं, रिस्क इंडेक्स। इसका मतलब है अगर प्रोजेक्ट में अप होता है कि या अप होता है या डाउन होता है, तो कितने से होगा, डबल से होगा, डबल इफेक्ट पड़ेगा। तो मतलब इसमें डबल रिस्क है। ओके, और इसमें बनिश एक्सपेक्ट क्या है, इसमें डबल क्या है, इसमें डबल रिस्क नहीं है। ओके, तो इसमें कितना है, 0.7 है। तो यहाँ पर देखो सबसे बेटर प्रोजेक्ट कौन सा है इसमें, इन दोनों में से जिसका रिस्क इंडेक्स कितना कम है, तो वो रिस्क इंडेक्स किसका कम है, 0.07 का। ओके, तो अब देखो ये तो हो गया रिस्क इंडेक्स हो गया। ठीक है, अब देखो, अब सपोज क्या ये यहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना केस, यहां पर सपोज कर रहे हैं 1 लाख। ओके, और यहां पर कर रहे हैं 90,000, और यहां पर कर रहे हैं 60,000। ये क्या है, फोरकास्ट है, मतलब फ्यूचर में इतना मिलेगा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये क्या है, फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या अप भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये कम और ज्यादा भी हो सकता है, तो क्या इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, इन तीनों में क्या इन्वॉल्व है, इन तीनों में रिस्क क्या है, रिस्क इन्वॉल्व है। ओके, इन तीनों में क्या है, रिस्क इन्वॉल्व है।
तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्काउंट करने के लिए, इसको क्या करने के लिए, डिस्काउंट करने के लिए क्या करते हैं, आरएडीआर निकालते हैं, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। और रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट कैसे निकालते हैं, देखो उसके लिए जैसे एक्सपेक्टेड सीएपीएम मॉडल में हमने क्या पढ़ा था, पोर्टफोलियो में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालते थे ना, सेम उसी तरह इसका भी फॉर्मूला आरएडीआर का, आरएडीआर इसका फॉर्मूला क्या है, आरएफ प्लस में आरपी, इसमें कर दो मल्टीप्लाई करो तो रिस्क इंडेक्स, रिस्क इंडेक्स, ओके ये आ गया, ठीक है, रिस्क इंडेक्स ये है। अब देखो, अब यहां पर निकाल दो प्रोजेक्ट बी, क्या प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3। अब रिस्क निकालो, यहाँ पर क्या निकालना है, आरएडीआर निकालो। आरएडीआर कैसे निकालेगा, अब देखो रिस्क फ्री कितना है 8% और इसमें प्लस करेंगे आरपी, आरपी कितना है, रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम कितना है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या है, रिस्क प्रीमियम है, रिस्क प्रीमियम कितना 6%। और प्रोजेक्ट वन का रिस्क इंडेक्स कितना है 2 है, तो इसे क्या बोलेंगे 2। अब इसको कर दो, इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, इसको इससे करो 12 और इसे कर दो प्लस कितना आएगा 20% आरएडीआर। उसी तरह इसमें भी निकालो, सेकंड में 8% रिस्क फ्री प्लस में 6 इंटू में 1, आरआई कितना है, ये है रिस्क इंडेक्स कितना है, ये 1 है इसका, तो कितना हो गया 14%, ओके। उसी तरह इसका भी निकालो, 8% प्लस में 6 इंटू में कितना है इसका 0.7 है, 0.7 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, देखो 0.7 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 42 है, 4.2 आएगा, 4.2 और इसको करो 12.2%। देखो 12.2%, ओके। तो ऐसे कैलकुलेट करना है इसमें। तो इसका क्या है, रिक्वायर्ड रेट निकालना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, ठीक है। क्या उसे क्या बोलते हैं, आरएडीआर, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, ओके। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट निकालने के बाद देखो और क्या था, उसको इसी से क्या करते हैं, जो कैश इनफ्लो दिया होगा क्वेश्चन में उसको डिस्काउंट कर देंगे, तो इससे क्या निकल आएगा, प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक। अब देखो इसमें क्या फॉलोइंग स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें, फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड टू कैलकुलेट एनपीवी इन आरएडीआर अप्रोच। अब इसमें कौन कितने स्टेप्स हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 है, क्या क्या देखो, कैलकुलेट आरएडीआर ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, रिस्क के बेसिस पर। आरएडीआर का फॉर्मूला क्या है, आरएफ प्लस में रिस्क प्रीमियम इंटू में रिस्क इंडेक्स, ओके। और क्या लिखा, स्टेप 2 में क्या करना है, कैलकुलेट करना एनपीवी, टेकिंग एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो होगा और क्या करना, उसको रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट जो आरएडीआर दिया उससे क्या करते हैं, डिस्काउंट कर देना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है आरएडीआर से, ओके। तो वीडियो पॉज करो, पहले से लिखो, उसके बाद क्वेश्चन करवाता हूँ, लिखो जल्दी। नाउ अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। अब देखो, अब ये तुम्हारी स्टडी मटेरियल में तो है नहीं, ओके। सो आप स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे अपीयर होगा क्वेश्चन, ओके। देखो क्या लिखा है, न्यू प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग 3 प्रोजेक्ट्स, कितने प्रोजेक्ट है 3, P1 P2 P3, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। क्या लिखा, कॉस्ट देखो प्रोजेक्ट 1 की है 15 लाख, कॉस्ट प्रोजेक्ट 2 की कितनी है 11 लाख और कॉस्ट 3 की कितनी है 19 लाख। अब इनफ्लो देखो क्या है, ईयर 1 में 6 लाख, ईयर 2 में 666, प्रोजेक्ट 1 में ये इक्वल है 6 लाख 4 ईयर तक। और प्रोजेक्ट बी में कैश इनफ्लो कितना है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, देखो कितना 1 ईयर में है 6 लाख, 2 ईयर में है 4 लाख, 3rd ईयर में 5 लाख और 4th ईयर में 2 लाख। और उसका प्रोजेक्ट 3 में देखो उसकी कैश इनफ्लो कितना है, उसमें फर्स्ट ईयर में 4 लाख, सेकेंड ईयर में 6 लाख और 3rd ईयर में 8 लाख और 4th ईयर में 12 लाख, ओके। और इसमें रिस्क इंडेक्स भी दिया है, रिस्क इंडेक्स किसमें प्रोजेक्ट 1 में कितना है 1.8 और प्रोजेक्ट 2 में कितना है 1 है, प्रोजेक्ट 3 में रिस्क इंडेक्स कितना है 0.6। तो इसमें
एज पर रिस्क इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखे तो किसमें रिस्क ज्यादा है, प्रोजेक्ट 1 में, बिकॉज उसमें ज्यादा रिस्क इंडेक्स है। ओके, रिस्क इंडेक्स को बीटा भी बोलते हैं। ओके, बीटा। अब देखो क्या लिखा है नेक्स्ट, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15% ऑफ फर्म। मिनिमम है मतलब एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं, 15%। मिनिमम इतना तो होनी चाहिए 15%। और क्या लिखा, एप्लीकेबल टैक्स रेट 14%। अब यहाँ पर टैक्स रेट को क्या करते हैं, इग्नोर कर देना। ओके, टैक्स रेट से कोई मतलब नहीं है, ये एडिशनल ऐसे दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। द रिस्क फ्री इंटरेस्ट ऑफ रेट कितना है, 10%। और क्या लिखा, रिक्वायर्ड क्या बोला, फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट आरएडीआर ऑफ दीज प्रोजेक्ट फॉर दीज प्रोजेक्ट्स। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है, पहले में आरएडीआर निकालना है, दूसरे में निकालना है विच प्रोजेक्ट इज द बेस्ट, इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है वो बताना है। ओके, अब देखो स्टार्ट करते हैं इसे। देखो अब इसकी मैंने डिटेल लिख ली, वहां पे क्या है, पीआई प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3। आउटफ्लो कितना हो रहा है, ईयर 0 में 15 लाख, 11 लाख और 19 लाख। ठीक, सब कुछ उसी में से लिख लिया है। अब क्या करना है, पहले क्या कैलकुलेट करना है, इसमें से आरएडीआर। और आरएडीआर का फॉर्मूला क्या होता था, कैलकुलेशन ऑफ आरएडीआर। ठीक है, तो पूरी लिख देते हैं स्टेटमेंट, कैलकुलेशन ऑफ आरएडीआर, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। अब इसमें देखो पहला प्रोजेक्ट 1 और इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं मैं साइड में, आरएफ प्लस में आरपी रिस्क प्रीमियम और इंटू में इंडेक्स, रिस्क इंडेक्स। अब आरपी कैसे निकलेगा, देखो आरपी इक्वल टू, देखो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, मिनिमम 15% और आरएफ कितना है 10%, तो कितना आ गया, आरपी आ गया 5%। ओके, ये ध्यान रखना है। अब इसमें देखो पुट कर दो, आरएफ कितना है 10% है, प्लस में 5% और इसका इंडेक्स कितना है, रिस्क इंडेक्स 1.8। ठीक है, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू में 1.8 और प्लस में कितना है 10। पहले इस पोर्शन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कितना आ गया 19%। और इसी तरह प्रोजेक्ट 2 में करो, प्रोजेक्ट 2 में करो, देखो 10 प्लस में 5 और इसका रिस्क इंडेक्स कितना है, रिस्क इंडेक्स कितना है 1, तो कितना आएगा इसमें 15%। अब इसके बाद करना क्या है, प्रोजेक्ट 3। प्रोजेक्ट 3 में देखो क्या है, रिस्क फ्री तो 10% रहेगा ना, और प्लस में 5% और मल्टीप्लाई कितना 0.6, रिस्क इंडेक्स कितना है 0.6 है, तो कर दो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू में 0.6 प्लस में 10, 13%। मतलब इतने से इन्हें डिस्काउंट करना है। ठीक है, अब देखो अब क्या निकल गया, ये तो आ गया आरएडीआर, ये आरएडीआर पहला पॉइंट हो गया, आरएडीआर कैसे निकलते हैं। अब और इस प्रीमियम कैसे निकाला है, जो एक्सपेक्टेड है, जो रिक्वायर्ड मिनिमम कर रहे हैं उसमें क्या, उसमें से माइनस कर दो किसे, आरएफ को, रिस्क फ्री को, तो क्या निकल जाएगा, रिस्क प्रीमियम। ओके, अब पॉइंट 2 में देखो क्या है, इसमें निकालना क्या है, इसमें बताना है तुम्हें, इसमें क्या बताना है तुम्हें, प्रोजेक्ट बताना है कौन सा बेस्ट है तुम्हारे लिए। ओके, विच प्रोजेक्ट इज बेस्ट, तुम्हें सिलेक्ट करना है, ये 3 है, 3 में से एक बताना है कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। ओके, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगी, एमपीवी निकालनी पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ आरएडीआर, आरएडीआर के बेसिस पे निकालेंगे, ये डिस्काउंटेड रेट यूज करेंगे। ओके, अब सेकेंड पॉइंट में क्या करना है, एनपीवी निकालनी है, तो करो कैलकुलेट एनपीवी। ओके, प्रोजेक्ट 1 का निकालो, प्रोजेक्ट 1 की एनपीवी। अब इसमें देखो, इसमें चारों साल का क्या है, कैश इनफ्लो कितना इक्वली आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, तो सिंपल इसमें क्या आ जाएगा,
6 लाख। ओके, इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। 6 लाख PVAF। अब इसमें क्या है, कितना परसेंट, 19%, कितना लेंगे 4 ईयर का, ये 4 ईयर्स है। और माइनस कितना करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने, 15 लाख, इसे माइनस कर दो। अब देखो, अब पीवीएफ कैसे निकालते हैं, देखो 1 डिवाइड बाय 1.15, ईयर 1 का कर दो, एम प्लस करो, फिर से इक्वल टू करो, एम प्लस करो, एम प्लस करो, फिर से कितना 4 टाइम करना है, अभी 3rd टाइम हुआ ना, एक बार और करो। अब एमआरसी कर दो, कितना आ रही है, दोबारा चेक कर लो, 1.1.19, 1 2 3 4, कितना है 2.6386, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2.6386 इंटू में 60,000, 6 लाख, माइनस में कितना आएगा, माइनस में आएगा 15 लाख, ये कितना आया 83,160 एनपीवी। प्रोजेक्ट 1 की है। ओके, अब प्रोजेक्ट 2 की करो, प्रोजेक्ट 2। अब इसमें देखो, अब इसमें तीनों कितने, चारों साल में गए अलग अलग है, क्या अलग अलग है, कैश इनफ्लो। तो हम क्या करेंगे, इसमें टेबल बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें टेबल बना के करते हैं, पहले देखो टेबल बना करो, एनपी किसी कितने आएगी, प्रोजेक्ट सेकंड की एनपीवी देखो, टेबल बना करते हैं, ईयर 1 2 3 4। ओके, अब देखो इसे रब कर देता हूं, इसे रब कर दो, ठीक है। इसे शॉर्ट में लिख देता हूं RL, रिस्क इंडेक्स। ओके, अब देखो ईयर 1 ईयर 2, अब यहाँ पर क्या जाएगा, कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, फर्स्ट ईयर में 6 लाख, सेकेंड ईयर में 4 लाख, फिर 3rd ईयर में 5 लाख, और 5th ईयर में कितना है 2 लाख। ओके, अब क्या करना है, इसका डिस्काउंटिंग रेट कितना है, डिस्काउंटिंग रेट पीवीएफ कितना है, सेकेंड प्रोजेक्ट का 15% लेंगे। इसमें आरएडीआर से डिस्काउंट करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो, इसका निकालो, फर्स्ट ईयर का 1.15, फर्स्ट ईयर में 4 डिजिट लेते हैं, 5 में 4 डिजिट, 8696, सेकेंड ईयर में 0.7561, उसके बाद 0.6575, उसके बाद 0.5716। ओके, अब क्या करना है, पीवी निकाल लो, पीवी करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो पीवी आ जाएगा, करो जल्दी। 6 लाख इंटू में 0.8696, एम प्लस कर दो, साथ ही साथ प्लस भी कर देंगे, टोटल 5,21,760। अब उसी के साथ उसी की तरह करो इसमें भी, 4 लाख इंटू में 0.7561, एम प्लस कर दो, 3 लाख 2,440। अब सेम इसी तरह इसमें भी करो, सेकंड प्रोजेक्ट में 0.6575, ये आएगा 2 लाख नहीं, 3,28,750। ओके, उसी तरह करो इसका भी, 2 लाख 0.5716 इक्वल टू, ये आएगा 1,14,320।
इसका कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है, टोटल एनपीवी कितनी है, टोटल एनपीवी 15,96,020। टोटल कर लो 5,21,760, 5,21,760 प्लस में 302,440, 3,02,440, 3,28,750 प्लस 1,14,320, 1,14,320, ये आ रहा है, देखो ये कितना आ रहा है, 12,67,270। ओके, अब लेस कर दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे। इनिशियल का मतलब इनिशियल में स्टार्टिंग में कैश इनफ्लो आउटफ्लो कितना हुआ था, प्रोजेक्ट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, 11 लाख। ओके, अब माइनस कर दो इसे, 11 लाख माइनस करो, ये आएगा 1,67,270, 1,67,270, ये क्या आ गया, एनपीवी। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, प्रोजेक्ट कौन सा है, प्रोजेक्ट 3 बचा है, प्रोजेक्ट 3। ओके, प्रोजेक्ट 3 में क्या है, देखो उसका डिस्काउंट कितना, आरएडीआर कितना है, 13%, तो 13% का डिस्काउंट करेंगे। इसमें भी अलग अलग है ना, इसमें कैश इनफ्लो क्या है, अलग अलग है, 4 साल का। तो इसमें अब इसमें टेबल बना के भी कर दिया, अब बिना टेबल बना के भी कर सकते हैं। कैसे, देखो क्या है, 4 लाख फर्स्ट ईयर का, तो कितना करते हैं, 1.13। ओके, प्लस में सेकेंड ईयर में कितना, 6 लाख, इसका तो 1.13 2 टाइम, 2 ईयर से 2,000 साल का है ना। और उसी तरह इसका भी करो, क्या करना है, 8 लाख 1.13 3 ईयर का है ना, 3rd ईयर का। आओ उसके बाद करो 12 लाख, माइनस में कितना आएगा, माइनस में डिवाइड में 1.13 कितने टाइम, 4, और माइनस में कितना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना, इसमें 19 लाख, 19, ठीक है, ये है 19 लाख है, ये 19 लाख। ओके, ये कितना है, 19 लाख, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगी, एनपीवी। देखो क्या करेंगे, 4 लाख डिवाइड बाई 1.13 एम प्लस कर दो, उसके बाद इसमें क्या करना है, 6 लाख डिवाइड बाई 1.12 कितने टाइम करेंगे, इक्वल टू 2 टाइम, 1 2, क्योंकि 2 ईयर का है ना, अब एम प्लस कर देंगे, उसका क्या करना है, 8 लाख डिवाइड बाई 1.13 कितने बार करेंगे, इक्वल टू 3 टाइम, 1 2 3 एम प्लस। उसी तरह इसका भी करो, 12 लाख डिवाइड बाय 1.13 कितने टाइम करेंगे, 1 2 3 4। अब इसका इक्वल टू कर दो एम प्लस और एमआरसी कर दो, और जो एमआरसी में आएगा उसको इससे माइनस कर दो, इमीडिएट माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2,14,293। अब देखो, अब इन तीनों में से देखो, प्रोजेक्ट में से एनपीवी किससे ज्यादा है, किस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा है, प्रोजेक्ट 3rd की। तो क्या करेंगे, यहाँ पर वही सजेस्ट करना है कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पर प्रोजेक्ट 3 should be accepted due to higher NPV। ओके, ये था खत्म। अब वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, और 2-3 बार खुद से रिवीजन करनी है इसकी। ओके, और ऐसे सीए फाइनल में क्वेश्चन पास्ट ईयर में देखना, सीए फाइनल में आ चुके हैं, सो अच्छे से इसकी रिवीजन करके जानी है, करो।
नाउ अब क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है सेमीफाइनल स्टेडिमेट की। ओके, देखो क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है इलस्ट्रेशन नंबर 3 का पार्ट बी है, और पार्ट ए तो मैंने लास्ट क्लास में करवा दिया था जब स्टैंडर्ड डेविएशन कवर करा रहा था। ओके, तो पार्ट बी में देखो क्या लिखा है, डिटरमाइन द रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। क्या लिखा, नेट कैश आउटफ्लो प्रोजेक्ट ए का कितना 1 लाख, प्रोजेक्ट बी का है 1,20,000, प्रोजेक्ट सी का है 2,10,000, और प्रोजेक्ट लाइफ कितनी है, तीनों की 5 ईयर है, ए बी सी की 5 ईयर है लाइफ। एनुअल कैश इनफ्लो कितना दिया है, एनुअल कैश इनफ्लो है प्रोजेक्ट ए में 30,000, प्रोजेक्ट बी में 42,000 और प्रोजेक्ट सी में 70,000, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना 0.4, 0.8 एंड 1.2। और क्या लिखा देखो, द कंपनी सिलेक्ट्स, क्या लिखा, द कंपनी सिलेक्ट्स द रिस्क एडजस्टेड रेट और डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब इसमें देखो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट किसके बेसिस पे कैलकुलेट, क्या किसके बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बेसिस पर। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब क्या है, रिस्क है ना। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन प्रोजेक्ट ए में कितना है 0.4 है, और नीचे देखो डाटा भी दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है सबका, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दिया है, उसमें अर्जेंट डिस्काउंटिंग रेट भी दिया है, आरएडीआर भी दिया है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट भी दिया है, और क्या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी दिया है 5 ईयर का सबका। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, किसके बेसिस पे सिलेक्ट करना है, आरएडीआर ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीबी के बेसिस पर। तो प्रोजेक्ट ए का सीबी देखो कितना 0.4 है, तो 0.4 जहां पर 0.4 होगा देखो नीचे डाटा में देखो 0.4 कहां पर है 0.4, और 0.4 के सामने कितना आरएडीआर दिया है 12%। ठीक है, तो ऐसे करना, तो 12% का पीवीएफ कितना दिया है, पूरा कितना है पीवीएफ दिया है 3.605। ओके, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो इसमें क्या करना, ये तो बहुत ही इजी है। कौन सा देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 3 और इसका पार्ट बी है। ओके, सीएमए फाइनल का, सीएमए फाइनल। अब देखो इसमें क्या निकालना, क्या है, एनपीवी निकालनी है, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। ओके, अब एनपीवी प्रोजेक्ट ए के देखो, प्रोजेक्ट ए, अब इसमें सभी में क्या है, कैश इनफ्लो कितना इक्वली दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, इसमें टेबल बनाने की जरूरत है ही नहीं, सिंपल करना है। तुम्हें क्या करना है देखो, अब यहाँ पर कैश इनफ्लो कितना है प्रोजेक्ट ए का 30,000, ओके, और मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर देखो, और इसका कितना है, सीबी कितना प्रोजेक्ट का ए का है 0.4। अब 0.4 देखो यहाँ पर, इसमें जो डाटा दिया उसमें 0.4 कहां पर आएगा सीबी, और उसके सामने का देखो आरएडीआर कितना 12%, और 12% का उसमें पीवीएफ कितना दे रखा है, पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू एनर्जी फैक्टर कितना दिया है 3.605। पीवीएफ कितना दिया है उसका, पीवीएफ दिया हुआ है, और यहाँ पर लिख लो 12%। ठीक है, कितने साल के लिए, 5 ईयर का है, और इसका पीवीएफ कितना है, पीवीएफ नोट एस, पीवीएफ कितना है 3.605, और इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था 1 लाख। ओके, 1 लाख। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसे कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट करो, देखो 30,000 इंटू में 3.605 माइनस कितना करेंगे 1 लाख, कितना आएगा, इसकी एनपीवी आ रही है 8150। ओके, अब प्रोजेक्ट बी की निकालो, प्रोजेक्ट बी में भी ऐसे करना है, ऐसे किसके बेसिस पे आरएडीआर सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सीबी, ये ध्यान रखना है इसमें। अब देखो इसमें देखो प्रोजेक्ट बी में कितना है, प्रोजेक्ट बी में सीबी कितना है 0.8, और हमारे पास देखो लिस्ट में देखो नीचे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है 0.8 के सामने कितना उसका दे रखा है आरएडीआर 14% दिया हुआ है ना। अब देखो, अब इसका इसमें कैश इनफ्लो कितना आ रहा है 42,000, और यहाँ पर क्या है पीवीएफ
कितना आ रहा है? 40% आ रहा है। 0.8 के सामने RADR का लेंगे और क्या है 5 ईयर का, तो इसका PVF कितना दे रखा है? 14% इसका है 3.433। अब इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1,20,000 माइनस कर दो। अब देखो करो इसे 42,000 इंटू में 3.433 माइनस 1,20,000, ये आएगा 24,186। ओके, अब इसमें देखो प्रोजेक्ट सी में देखो, इसमें कैश इनफ्लो कितना आ रहा? 70,000। और इसमें देखो सेम उसी तरह इसमें देखो क्या करना है, सी भी देखो कितना 1.2 है, 1.2 और उसमें 1.2 और 1.2 देखो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में कितना आ रहा है, उसके सामने RADR कितना है 16% और कितना उसका PVAF कितना है 3.274। करो इसका भी हो जाएगा। PVAF कितना है इसका 16% और 5 ईयर का 3.274 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 2,10,000। 70,000 इंटू में 3.274 माइनस में 2,10,000, ये आएगा 19,180। 19,180। ठीक, अब इसके बेस पे बताना कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, कौन सा बेटर है। देखो इन दोनों, इन तीनों में से देखो किसकी एनपीवी हायर है? एनपीवी इसकी हायर है, हायर एनपीवी। ओके, तो अब क्या इसमें सजेस्ट करेंगे? प्रोजेक्ट बी शुड बी accepted due to higher NPV। ओके, बस अभी आपका RADR वाला टॉपिक भी फिनिश हो चुका है। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो पहले वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो। सो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट ऑफ अप्रोच टॉपिक आपका ओवर हो चुका है। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ओके, कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से। और बस इतने ही। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास आई विल कवर सम मोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कैपिटल बजटिंग with new approach. Okay, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.